हज़रत अब्दुल्ला बिन जुलबजादैन रज़ी अल्लाह अन्हो और मोहब्बत इलाही का जज्बा इंसान के दिल में हो तो अल्लाह ताला बड़ी कदरदानी फरमाते हैं। मोहब्बत में ऐसी कैफियत हो जैसी हज़रत अब्दुल्ला बिन जुलबजादैन रज़ी अल्लाह अन्हो को नसीब हुई थी। ये एक नौजवान सहाबी थे जो मदीना तैयबा से कुछ फासले पर एक बस्ती में रहते थे। दोस्तों से मालूम हुआ कि मदीना तैयबा में एक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ लाए हैं। चुनांचे हाजिर हुए और चोरी छिपे कलमा पढ़ लिया। वापस घर आए। घर के सब लोग अभी काफिर थे, लेकिन मोहब्बत तो वो चीज़ है जो छिप नहीं सकती। अपनी तरफ से तो छिपाया कि किसी को पता न चले, मगर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कोई ज़िक्र करता तो ये मुतवज्जे होते। चुनांचे घर वालों ने अंदाज़ा लगा लिया कि कोई ना कोई मामला ज़रूर है। एक दिन चचा ने खड़ा करके पूछा, बताओ भाई, कलमा पढ़ लिया है? फरमाने लगे, जी हाँ। चचा कहने लगा, अब तेरे सामने दो रास्ते हैं, या तो कलमा पढ़कर घर से निकल जा, और अगर घर में रहना है तो फिर हमारे दीन को कबूल कर ले। चुनांचे एक ही लम्हे में फ़ैसला कर लिया। फरमाने लगे, मैं घर तो छोड़ सकता हूँ, लेकिन अल्लाह के दीन को नहीं छोड़ सकता। चचा ने मारा पीटा भी और जाते हुए जिस्म के कपड़े भी उतार लिए। जिस्म पर कोई कपड़ा ना था। माँ आखिर माँ होती है। शौहर की वजह से ज़ाहिर में कुछ कह तो ना सकी, लेकिन छिपकर अपनी चादर पकड़ा दी कि बेटा सतर छिपा लेना। वो चादर लेकर जब बाहर निकले तो उसके दो टुकड़े किए, एक से सतर छिपा लिया और दूसरी ओढ़ ली। इसीलिए जुलबजादैन यानी दो चादरों वाले मशहूर हो गए। अब कहाँ गए जहाँ सौदा कर चुके थे। कदम अपने आप मदीना तैयबा की तरफ बढ़ रहे हैं। रात को सफ़र करके सुबह को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा तो चेहरे पर अजीब खुशी की कैफियत ज़ाहिर हुई। सहाबा इकराम मुतवज्जे हुए कि ये कौन आया कि जिसको देखकर अल्लाह के महबूब का चेहरा यूं तमतमा उठा है। हाजिर खिदमत हुए और अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के नबी, सब कुछ छोड़ चुका हूँ, अब तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में हाजिर हुआ हूँ। लिहाजा असहाबे सुफ़्फ़ा में शामिल हो गए और वहीं रहना शुरू कर दिया, क्योंकि कुर्बानी बहुत बड़ी दी थी। मोहब्बत इलाही में अपना सब कुछ दाव पर लगा दिया था, इसलिए उनको ऐसी कैफियतें हासिल थीं कि मोहब्बत इलाही में कभी कभी जज्ब में आ जाते थे। हदीस मुबारका में आया है कि ये मस्जिद नबवी के दरवाज़े पर कभी कभी बैठे होते थे और ऐसा जज्ब तारी होता था कि ऊंची आवाज़ में अल्लाह अल्लाह कह उठते थे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हो ने देखा तो उन्होंने डांटा कि क्या करता है। ये सुनकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उमर, अब्दुल्ला को कुछ ना कहो, ये जो कुछ कर रहा है इखलास से कर रहा है। कुछ अरसा गुज़रा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक गज़वे में तशरीफ़ ले गए। हज़रत अब्दुल्ला भी साथ थे। रास्ते में एक जगह पहुँचे तो बुखार हो गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला तो आप अबू बकर व उमर रज़ी अल्लाह अन्हा को साथ लेकर तशरीफ़ लाए। जब वहाँ पहुँचे तो हज़रत अब्दुल्ला के कुछ लम्हे बाकी थे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके सर को अपनी गोद मुबारक में रख लिया। ये वो खुशनसीब सहाबी हैं जिनकी निगाहें चेहरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लगी हुई थीं और वो अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांस ले रहे थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कफन दफन की तैयारी करो। आपने अपनी चादर भिजवाई और फरमाया कि अब्दुल्लाह को इस चादर में दफन किया जाए। खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका जनाजा पढ़ाया, फिर जनाजा लेकर कब्रिस्तान की तरफ चले। शरीयत का मसला ये है कि जो आदमी मैयत का सबसे ज़्यादा करीबी हो तो वो कब्र में उसको उतारने के लिए उतरे। उस वक्त अबू बकर व उमर रज़ी अल्लाह अन्हा भी खड़े थे। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने
खुद कब्र में उतरकर फरमाया, अपने भाई को पकड़ा दो मगर उनके अदब का ख्याल रखना। आपने उस आशिक सादिक को अपने हाथों में लिया और ज़मीन पर लिटा दिया, गोया अपनी अमानत को ज़मीन के सुपुर्द कर दिया। हदीस मुबारक का खुलासा है, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उनको ज़मीन पर रखा तो आपने इरशाद फरमाया, ऐ अल्लाह, मैं अब्दुल्लाह से राज़ी हूँ, तू भी इससे राज़ी हो जा। ऐ अल्लाह, ऐसे ऐसे बोल थे कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हो भी सुनकर बज़्द में आ गए और कहने लगे, मेरा जी चाहता है कि काश आज नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक हाथों में मेरी मैयत होती। देखा, मेहनत व मुजाहिदा और कुर्बानियाँ करने वालों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त यूँ बदला दिया करते हैं। आप सोचिए कि जो आका अपने कमज़ोर बंदों को हुक्म फरमाता है तो कोई अगर उसके लिए कुर्बानियाँ दे तो क्या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कदरदानी नहीं फरमाएंगे? ज़रूर फरमाएंगे।